नमूने में है बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज 19 लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे शुकनासोपदेश है, जहाँ शुकनास मंत्री धूर्त और कपटी लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। चंद्रापीड़ को कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों की बातों में आए हुए राजा अविवेकी हो जाते हैं और वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने के कारण हंसी का पात्र बनते हैं। तो इस गद्यांश में शुकनास मंत्री यही जो है शिक्षा दे रहे हैं चंद्रापीड़ को। आइए आरंभ करते हैं। आत्म विडंबना अर्थात झूठी वंचना, झूठी बड़ाई। अनुजीविना अनुसरण करने वाले जीव अर्थात सेवक जनों के द्वारा, सेवक हो गया है जनेन, जनों के द्वारा जो है या लोगों से क्रियमाणाम की जाती हुई। अभिनंदनती, अभिनंदनती अर्थात अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे जो राजा लोग होते हैं जो धूर्त व्यक्तियों की बातों में आ जाते हैं, सेवक जनों के द्वारा जब उनकी आत्म विडंबना की जाती है, उनकी झूठी वंचना की जाती है। सेवकगण कहते हैं कि महाराज आप तो जो है सबसे बढ़कर हैं, आप तो जो है क्या है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह की उनको झूठी वंचना देकर, कोई भी गलत कार्य है उसको भी सही बताकर जब वह राजा की बड़ाई करते हैं, झूठी वंचना करते हैं, तो राजा भी ऐसे लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हीं को ही जो है पसंद करते हैं। मनसा, मन से देवता अध्यारोपण प्रताड़ना। यहाँ बच्चों देवता अध्यारोपण, देवता अध्यारोपण क्या है? देवता का आरोप कर लेना। मनसा, मन से अर्थात ये राजा लोग जो हैं मन से अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं कि मैं तो देवता हूँ, देव हूँ। इस तरह का जो है एक झूठा आरोप अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसे देवता का आरोप करने से कह रहे कि प्रताड़ना, प्रताड़ना का क्या अर्थ है यहाँ? धोखे से। प्रताड़ना धोखे से, संभूत उत्पन्न हुई जो संभावना, जो कल्पना है, उससे उपहता अर्थात नष्ट हुए। जब राजा ऐसी कल्पना कर लेता है और ये क्या होती है? धोखे से उत्पन्न होती है, अर्थात वह आरोप ही करता है। आरोप करना क्या होता है? धोखा देना। धोखा करना ही है। स्वयं को वह क्या मानने लग जाता है? देव, जबकि वास्तव में वह देवता है तो नहीं, वह तो मनुष्य है। लेकिन इन धूर्त लोगों की बातों में आकर वह क्या मानने लग जाता है? अपने आप को देवता। तो इससे उत्पन्न जो कल्पना है, जो संभावना है कि मैं तो देव हूं, इससे क्या हो जाता है? उपथा, नष्ट हुए। क्या नष्ट हो जाता है उनका? कह रहे कि अनतः, अंदर, प्रविष्ट, प्रवेश हुई, अपर, दूसरी, अपर हो गया दूसरी, भुज द्वयम, दो भुजाएं, ईव जैसे, आत्म बाहु युगलम, अपनी दो भुजाओं को। आत्म बाहु युगलम से, बाहु युगल से क्या तात्पर्य है? दो भुजाएं। संभावयंती, संभावना करते हैं। अब राजाओं के पास उनकी दो भुजाएं तो हैं, उनकी आत्म बाहु युगलम तो है उनके पास, लेकिन ऐसे राजा क्या संभावना कर लेते हैं कि उनकी तो अपर भुज द्वयम, दूसरी दो भुजाएं और हैं, जो क्या है? अंत प्रविष्ट है, अंदर ही प्रविष्ट है, अर्थात दिखाई नहीं देती है। दिखाई कैसे देंगे? वह राजा तो क्या मनुष्य है, देव तो है नहीं, लेकिन वह अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं कि मैं तो देव हूं। इस तरह का जो मिथ्याभास करते हैं, उसके कारण जो है वह मानते हैं कि दो भुजाएं तो मेरी दिखाई दे रही हैं, लेकिन दो भुजाएं और हैं जो क्या अंदर प्रविष्ट हैं, जो दिखाई नहीं देती। अर्थात चार भुजाओं वाला कौन है बच्चों? अपने आप को विष्णु भगवान समझने लग जाते हैं। चतुर्भुज कौन है? भगवान विष्णु। तो वह कहते हैं कि मेरी दो भुजाएं तो जो है ये दिखाई दे रही हैं, बाहर हैं, लेकिन दो और भुजाएं हैं जो मेरी क्या हैं? अंतः प्रविष्ट, अंदर प्रविष्ट हुई हैं। इस प्रकार की जो संभावना अपने अंदर कर लेते हैं, अर्थात अपने को भगवान विष्णु मानने लग जाते हैं। आगे देखते हैं। कह रहे कि त्वक अंतरित तृतीयलोचनम, यहाँ इसमें त्वक है, यह साथ अंतरित लिखा है बच्चों, तृतीयलोचनम तीसरा नेत्र। त्वग त्वचा, अंतरित अंदर, त्वचा के अंदर तृतीयलोचनम तीसरा लोचन है। कि त्वचा के अंदर क्या है? तीसरा नेत्र है। स्वललाटम अशंकते, स्वललाटम अर्थात अपने माथे पर ऐसी जो है क्या करने लग जाते हैं? सोचते हैं,
ऐसी संभावना करने लग जाते। कौन? ऐसे राजागण। यहाँ शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि धूर्तों की कपटपूर्ण बातों में आकर विवेकहीन राजा लोग भ्रमित होकर के देखिए किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं? मैं तो भगवान विष्णु हूँ। इस तरह का झूठा देवत्व का आरोप कर लेते हैं। उसके आगे देखिए अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं? भगवान शिव। तृतीय लोचन किसका? भगवान शिव का है। तो वह क्या कहते हैं कि त्वचा के अंदर छिपा हुआ तीसरा नेत्र है। राजा क्या कह रहा है? ऐसा राजा जो अपने अंदर देवत्व का आभास कर लेता है, वह क्या कह रहा है कि त्वचा के अंदर तीसरा नेत्र जो है वो छिपा हुआ है स्वललाटम, मेरे माथे पर। कहते हैं कि त्वचा के अंदर छिपी हुई तीसरी नेत्र वाला सोचने लग जाते हैं अपने आप को, अर्थात क्या मानने लग जाते हैं? भगवान शिव। यहाँ जो है इस लाइन से क्या है? अपने आप को मानते हैं भगवान शिव। और इससे ऊपर क्या था बच्चों? जो 4 भुजाएं होगी तो क्या मानते हैं? भगवान विष्णु। तो यह देवत्व का आरोप ही है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र तो है ही नहीं, तृतीय नेत्र है ही नहीं, लेकिन कहते हैं तो त्वचा के अंदर छिपा हुआ है। कहते मैं तो भगवान शिव हूं। ऐसा जो है वह मिथ्या आभास जो है कर लेते हैं। ये मिथ्या ही है, इस प्रकार का आभास। दर्शन प्रदानम अपि, दर्शन प्रदान करना, अनुग्रहम गणयंती, क्या करते हैं कि अनुग्रह की श्रेणी में गिनते हैं। ऐसे राजा लोग जो है कहते हैं कि अगर मैंने दर्शन दे दिए तो मैंने तो कृपा कर दी है, अनुग्रह कर दिया है लोगों पर। तो यहाँ जो है शुकनास मंत्री क्या कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम ऐसा कार्य मत करना। कहीं तुम ये सोचो कि मैंने तो प्रजा को दर्शन दे दिए हैं, मैंने तो प्रजा पर क्या है बड़ा ही जो है उन पर क्या है कृपा कर दी है, बड़ी कृपा कर दी उन पर। ऐसा मत सोचना। इस प्रकार से देवत्व का आभास अपने अंदर मत आने देना। तो इससे आगे देखते हैं, कह रहे दृष्टिपातम, दृष्टिपातम दृष्टि डालना। दृष्टि डालना भी क्या समझते हैं कि उपकार पक्षे स्थापयंती, उपकार के पक्ष में स्थापित कर लेते हैं। अर्थात दृष्टि डालने को भी क्या मानते हैं? देखिए यहाँ क्या है, दृष्टिपातम उपकार पक्ष, उपकार की श्रेणी में उसको स्थापित कर लेते हैं कि मैंने तो प्रजा पर, लोगों पर उपकार कर दिए यदि मैंने दृष्टि डाली। जिस प्रकार से भगवान जो है वह मनुष्य पर दृष्टि डालते हैं तो क्या कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि अहो भाग्य मेरे तो कि भगवान ने कम से कम जो है मुझे देखा तो सही, मुझ पर दृष्टि तो डाली। ऐसे ही जो ये राजा लोग हैं जब अपने आप को देवत्व का जब आभास कर लेते हैं, ये जो मिथ्या आरोप है इसके कारण क्या करते हैं कि यदि मैंने प्रजा पर दृष्टि डाल भी दी तो वह तो मैंने इन पर उपकार कर दिया है। तो यहाँ शुकनास मंत्री क्या कह रहे हैं बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से अब यहाँ कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम ऐसा कदापि मत मानना, क्योंकि प्रजा पर दृष्टि डालना तुम्हारा क्या है, तुम उपकार नहीं कर रहे हो, वह तो तुम्हारा जो है कार्य है, तुम्हारा फर्ज है, वह तो तुम्हें निभाना है। तुम राजा हो तो तुम्हें प्रजा का तो जो है कल्याण करना ही हो, प्रजा का ध्यान तो तुम्हें रखना ही होगा। तुम प्रजा के सेवक हो, प्रजा के बीच में जाकर कोई उपकार नहीं कर रहे हो, यह तो तुम्हारा कार्य है। आगे देखते हैं संभाषणम अपि, संभाषण करना, बातचीत करना, उसे भी क्या संविभाग मध्य कुर्वन्ति, अर्थात संविभाग मध्य पारितोषिक की श्रेणी में कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। बात करने को भी पारितोषिक की श्रेणी में समझते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति से बात कर लें, किसी प्रजाजन से बात कर ले तो क्या समझते हैं कि मैंने तो इसे पुरस्कार दे दिया है, पारितोषिक दे दिया है। यहाँ संविभाग मध्य का जो अर्थ है यहाँ बच्चों इसका पारितोषिक देना, तो यहाँ क्या है, पारितोषिक की श्रेणी में रखना। यदि राजा ने किसी व्यक्ति से बात कर ली तो राजा क्या सोच रहा है, ऐसा राजा कि मैंने तो जो व्यक्ति से जो बात की तो उसको मैंने पुरस्कार दे दिया, तो पारितोषिक की श्रेणी में रखता है किसको, संभाषण को, अपनी बात करने को। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यते, आज्ञा को भी वर प्रदान करना मानता है। यदि राजा कोई आज्ञा दे देता है तो वह कहते हैं मैंने तो तुम्हें वर दिया है, वरदान दिया है। जिस प्रकार से देवता गण जो हैं वह क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो यह जब देवत्व का आरोप कर रहे हैं ऐसे राजा, अपने आप को देवता मान रहे हैं, तो आज्ञा जो देते हैं उसको क्या कहते हैं कि मैंने तो वरदान दिया, वरदान दे दिया है। स्पर्शम अपि पावनम आकलयंती, स्पर्श करना भी, छूना भी,
स्पर्श कर लिया है उसे भी क्या है, क्या करते हैं कि मैंने तो पवित्र कर दिया है। पावनम आकलयंती, उसे जो है मैंने पावन कर दिया। अर्थात राजा यदि किसी को छू ले तो ऐसे प्रजाजन का क्या कल्याण कर दिया, ऐसा राजा सोचता है। तो स्पर्श को भी जो है राजा पवित्र करना मानता है कि अपने आप को अब देवत्व माना है, तो सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने स्पर्श किया है उसको तो मैंने पवित्र कर दिया। आगे देखते हैं। अब बच्चों देखिए, यहां जो ऐसे राजा लोग जो भ्रमित हो जाते हैं, जो लोक और शास्त्र विरुद्ध आचरण जो करते हैं, उनका वर्णन यहाँ है कि ऐसे राजाओं के लोक एवं शास्त्र विरुद्ध आचरण का वर्णन यहाँ शुकनाथ मंत्री कर रहे हैं। कैसा हो जाते हैं देखिए, कह रहे हैं कि धूर्त जनों के द्वारा ये जो भ्रमित राजा लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, मिथ्या महातम्य, मिथ्या झूठे महातम्य अभिमान, झूठे अभिमान के, देखिए कह रहे हैं गर्व निर्भरा च, अर्थात क्या है, अभिमान से भरे हुए, इस गर्व से क्या है, निर्भरा भरे हुए। न प्रणमंती देवताभ्य, देवताभ्य देवताओं को क्या प्रणमंती मीन्स प्रणाम नहीं करते हैं। यह जो मिथ्या अभिमान होता है कि मैं तो देव हूं, जब भी ऐसा सोचने लगे, ऐसा सोचते हैं, इस देवत्व रूपी आरोप से भरे हुए होते हैं, तो वह जो देवता गण है उनको प्रणाम नहीं करते, देवताओं को प्रणाम करना ही भूल जाते हैं। स्वयं को जब वह खुद जो है स्वयं को क्या मानते हैं, देव मानने लग जाते हैं। तो नहीं पूजयंती द्विजातीन, पूजयंती अर्थात पूजा नहीं करते हैं, किनके नहीं पूजते, किनको, द्विजातीन ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को पूजते नहीं हैं, उनका सत्कार नहीं करते हैं। नए मानयंती मान्यान, नहीं मानते हैं, किनको, जो मान्य है, जो सम्मान के योग्य जो जन है उनको भी नहीं मानते हैं। माननीय से यहाँ क्या है, देखिए दो बार आया, मानयंती अर्थात मानते हैं, मान्यान जो मान्य गण है, यहाँ जो सम्मान के योग्य जन है उनके लिए आया बच्चों। यह न मीन्स है नहीं, तो जो सम्मान के योग्य जो जन है उनको भी नहीं मानते हैं। आगे देखिए, इससे आगे कह रहे हैं न अर्चयंती, अर्चनीयान, अर्चनीय कौन होते हैं, पूज्य जन है जो, तो पूजनीयों की न अर्चयंती, पूजा नहीं करते हैं, जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनका सम्मान ही नहीं करते, उनकी पूजा ही नहीं करते हैं। आगे देखिए, न नहीं करते हैं अभिवादन, किनका, अर्हान, जो अभिवादन के योग्य जो जन है, कह रहे हैं कि जो अभिवादन अर्हान है, देखिए यहाँ है ये पद अभिवादन और अर्हान, तो जो अभिवादन के योग्य क्या है, अर्हान है। अर्हान से तात्पर्य यहाँ पर क्या है बच्चों, जन, यह बहुवचन में आया है तो क्या है, जनों का। नहीं अभिवादयंती, अभिवादन करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो अभिवादन के योग्य हैं उनका अभिवादन नहीं करते हैं। न अभ्युतिष्ठन्ति गुरुन, गुरुओं के सम्मान में जो क्या है, उठते नहीं हैं, गुरुजन आ गए हैं उनके सम्मान में जो उठते नहीं हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं अनर्थक आयास, यहां बच्चों इसमें अनर्थक है, आयास है। आंतरित विश्व उपभोग, सुखम इति उपहसंति विद्वजनम, तो यहां कह रहे हैं कि अनर्थक आयास, बेकार का परिश्रम से, आंतरित, आंतरित का यहाँ क्या है, आंतरित विषय उपभोग सुखम, अर्थात विषयों के उपभोग का सुख जो है दूर किया है। यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने क्या है, विषयों के उपभोग का सुख दूर कर दिया है, अर्थात जो केवल क्या है, शास्त्र इत्यादि ही पढ़ते हैं। तो राजन, ऐसे जो ये राजा गण हैं जो देवत्व का आरोप कर लेते हैं, ये राजा गण ऐसे व्यक्तियों को क्या समझते हैं कि उन्होंने तो अनर्थक आयास, बेकार का ही परिश्रम किया है। आयास से यहाँ तात्पर्य है परिश्रम से, कि जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वह तो विषय भोगों से तो दूर ही रहते हैं बच्चों, तो जिन्होंने विषय भोगों का सुख क्या किया हुआ है, दूर किया हुआ है, अर्थात जिन्होंने विषय भोगों को भोगा ही नहीं है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ, विद्वान जन,
विद्वान जन जिन्होंने क्या शास्त्र इत्यादि पढ़े हैं। तो यहाँ ये राजन जो होते हैं ये क्या कहते हैं कि इन्होंने तो बेकार का परिश्रम किया है, अनर्थक आयास है, यह तो बेकार में ही शास्त्र पढ़े हैं, विषय भोगों को क्यों नहीं भोगा। तो इस प्रकार के जो ऐसे जो विद्वान जन जो हैं उनका भी क्या कह रहे हैं, जो ऐसे विद्वान जन जो होते हैं उनका क्या करते हैं, ये उपहसन्ति उपहास करते हैं। जो विद्वान हैं उन जनों की हंसी उड़ाते हैं कि इसने तो अनर्थक आयास, बेकार में ही परिश्रम किया, बेकार में ही अपने जीवन में इसने शास्त्र पढ़े हैं, विषय भोगों को भोगना था उनसे तो यह व्यक्ति दूर ही रहा कि इन्होंने विषय भोगों का सुख तो भोगा ही नहीं है, तो मैं तो इन्हें विद्वान नहीं मानता। ऐसे राजा लोग इस तरह के लोगों को जो शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, विषय भोगों से दूर रहते हैं, ऐसे विद्वजनम विद्वत जो लोग होते हैं उनका क्या है, विद्वान जनों का उपहसन्ति उपहास करते हैं। कह रहे कि जरा वैकलव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति। जरा वैकलव्य बुढ़ापे की जो व्याकुलता है, जो विकलता है उसका क्या है, प्रलाप है। यहाँ जरा बुढ़ापा, वैकलव्य विकलता हो गई है और प्लपित प्रलाप हो गया। कह रहे कि इति ऐसा सोचकर वृद्ध जनोपदेशम वृद्ध जनों के उपदेश को जो पश्यन्ति देखते हैं सुनते हैं, तो वह क्या कहते हैं कि यह तो बेकार में ही जो है कह रहे हैं, यह तो बुढ़ापे के कारण की जाने वाली बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें हैं यह। तो कह रहे कि तुम वृद्ध जनों के उपदेश को सुनना। कह रहे कि हे चंद्रापीड़ तुम ऐसा मत करना जैसे ये राजा लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, वृद्ध जनों के उपदेश को कहते नहीं देखते हैं। और वह कैसा है, वृद्ध जनों का जो उपदेश कहते हैं बुढ़ापे के कारण की जाने वाली बेकार का वह प्रलाप है, ऐसा मानते हैं। तो यह शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने पिता तारापीड़ के कथन को ध्यानपूर्वक सुनना, कहीं तुम ये सोचो कि जरा की विकलता है और उनकी बातों को ध्यान से ना सुनो। अर्थात यहाँ शुकनास मंत्री कहते हैं कि राजा बनने के बाद तुम वृद्ध जनों का जो है सम्मान करना, जबकि देवत्व का जो आरोप करते हैं ये राजा लोग क्या सोचते हैं कि ये जो वृद्ध जन जो उपदेश दे रहे हैं, वृद्ध जन जो कह रहे हैं, उनका जो उपदेश है ये क्या है, बुढ़ापे की विकलता से उत्पन्न है, अर्थात बेकार की बातें। तो तुम भी जो है अपने पिता तारापीड़ के कथन को, उनके भी उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनना। आत्म प्रज्ञा परिभव, अपनी बुद्धि का तिरस्कार है। कह रहे कि इति असूयंती, ऐसा समझकर क्या ईर्ष्या करते हैं। असूयंती क्या होता है बच्चों, ईर्ष्या करना। इसमें इति है, असूयंती है। असूयंती का क्या आ जाएगा, क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ईर्ष्या भी लिख सकते हो आप, और द्वेष करते हैं। कब, सचिव उपदेशाय, सचिव से यह तात्पर्य क्या है, मंत्रियों के, उपदेशाय उपदेश को, कि जो सचिव जो है, जो मंत्री जो उपदेश देते हैं उनसे तो ये क्या करते, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे राजा क्या समझते हैं, आत्म प्रज्ञा परिभव, यह तो हमारी बुद्धि का तिरस्कार है। यहाँ प्रज्ञा जो है किसके लिए, बुद्धि के लिए आ गया। परिभव क्या है बच्चों, यहाँ पर अपमान, तिरस्कार, कि राजा लोग जो है अपने को क्या समझते कि हमें तो सब कुछ पता है, हम तो सर्व जो है ज्ञानी हैं, हमें किसी के जो उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो कहने कि इस ऐसा जो है, जो मंत्री उपदेश देता है, जो हितकारी जो वचन बोलता है, तो उनसे ये राजा लोग जो हैं ईर्ष्या करते हैं, मानो कि है तो उनकी बुद्धि का अपमान है, तिरस्कार है। कहते कूपयंती हितवादी ने, हित बोलने वाले जो होते हैं उन पर ये क्रोधित होते हैं, हित बोलने वालों को क्रोध करते हैं। तो तुम जो है ऐसे राजा मत बनना। हे चंद्रापीड़, तुम वृद्ध जनों के उपदेश को और मंत्रियों के द्वारा दिए गए जो उपदेश है उनको, और हितवादी ने जो हितकारी जो वचन कहते हैं ऐसे लोगों को, और देखिए ऊपर भी जो बताया है विद्वान जनों को, इन सब क्या है जितना जो वर्णन किया यहाँ पर, तुम ऐसा कार्य मत करना, तुम अविवेकी राजा मत बनना, तुम जो है वृद्ध जनों के उपदेश को और जो सचिव है उनके उपदेश को, हितवादियों की जो है बातों को ध्यान से सुनना। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ जो कह रहे हैं कि अविवेकी जो राजा होते हैं उनका जो यह
कपट जो व्यक्ति होते हैं, जो धूर्त हैं, जो चापलूस हैं, उनके प्रति कैसा मधुर व्यवहार हो जाता है, इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं शुकनास मंत्री। देखिए कहते हैं सर्वथा तम अभिनंदनते, सभी प्रकार से उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसे राजा लोग जो चापलूस व्यक्ति हैं उनका क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनका व्यवहार देखिए कैसे हो गया, उन लोगों के प्रति वो ज्यादा आकृष्ट होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जो उनकी क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो उनकी क्या करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। ऐसे लोगों का राजा जो है अभिनंदन करते हैं। तम आलपंती, और उन्हीं से ही बात करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, और उन्हीं के ही पास जाते हैं अर्थात बैठते हैं। तम संवर्धयंती, और उन्हें ही जो है बढ़ाते हैं। कैसे, धन आदि देकर। यहाँ संवर्धयंती मीन्स क्या, बढ़ाना, लेकिन कैसे, धन इत्यादि देकर। तो राजागण क्या करते हैं, ऐसे राजा लोग जो हैं वह इन चापलूसों को, इन धूर्त लोगों को धन इत्यादि देकर क्या करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, और इन्हीं के साथ ही सुखपूर्वक बैठते हैं। तस्मयी ददाति, उनको ही देते हैं। तम मित्रताम उपनयंती, और उन्हीं के साथ ही मित्रता भी करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, और उन्हीं लोगों के वचनों को ही सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, और उन्हीं पर ही वर्षा करते हैं। वर्षा कैसी, कौन सी वर्षा करते हैं, यहाँ धन की वर्षा, चापलूसों पर ही जो है धन की वर्षा करते हैं। उन्हीं से ही बात करते हैं, उन्हीं के साथ ही बैठते हैं, उन्हीं से मित्रता करते हैं करके तम बहु मन्यते, और उनको ही सबसे अधिक मानते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। बहुत ही सरल यहाँ देखिए कितना जो है सरल यहाँ वर्णन किया है शुकनास मंत्री। कह रहे हैं आगे देखिए कि आप्तताम, यहाँ देखिए तम, उन्हीं लोगों को ही आप्तताम अर्थात विश्वसनीय मानते हैं, विश्वास करते हैं। अपादयंती, प्राप्त करते हैं, कि इन लोगों पर ही ये विश्वास करते हैं, उन्हीं की विश्वसनीयता को प्राप्त करते हैं ये राजा लोग जो है। कौन से, देखिए यह जो अहर्निशम, रात दिन, किन लोगों पर ये राजा विश्वास करते हैं। यहाँ जो बच्चों पद आया है आप्तताम, इसका क्या अर्थ है, विश्वसनीयता, विश्वास करना, और साथ ही अपादयंती मीन्स क्या है, प्राप्त करना। किन लोगों पर विश्वास करते हैं ऐसे राजा लोग, यह जो अहर्निशम, रात दिन, कह रहे कि अनवरत अर्थात लगातार। अब रात दिन हो गया तो लगातार ही हो गया। अब जो रात दिन क्या करेंगे, अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। देखिए यहां से इसे करते हैं विगत अन्य कर्तव्य स्तोतई। विगत मीन्स छोड़ दिए हैं, अन्य कर्तव्य अन्य सभी कार्य, स्तौति अर्थात स्तुति करते हैं, जो कि अन्य कार्यों को छोड़कर स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति, राजा की। कि जो चापलूस जो लोग होते हैं इन पर राजा विश्वास करते हैं, और इनमें भी कौन से हैं जो रात दिन जो हैं राजा की स्तुति करती रहे अन्य सभी कार्यों को छोड़कर। इसमें बच्चों और देखिए क्या है, इसके अंदर पद है, यहां देखिए इसमें अनवरतम पद है, लगातार। साथ ही आगे क्या कह रहे हैं, उपरचित अंजलि, यहां देखिए पद है, अनवरतम हो गया, यहाँ उपरचित है और अंजलि है, अर्थात हाथ जोड़कर। उपरचित अंजलि, अंजलि क्या होता है, हाथ। उपरचित क्या होता है बच्चों, जोड़ना, हाथ जोड़कर। अधिदैवतम ईव, अधिदैवतम क्या है, इष्ट देवता के समान, देवता के समान, जो अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर इन राजाओं का स्तुतिगान करते हैं, उन पर ये राजा लोग जो है विश्वास करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो यह चापलूस जो लोग, कैसा होना चाहिए, राजा किस पर विश्वास करता है, जो क्या रात दिन जो है लगातार अपने हाथों को जोड़कर, कैसे, जैसे इष्ट देवता के समान। जैसे इष्ट देवता के आगे जब पूजन करते हैं तो वहां हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं सब,
उसी प्रकार से ये चापलूस लोग जो राजा के पास हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, रात दिन वहीं रहते हैं और अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, राजा की स्तुति करते हैं, केवल ऐसे लोगों पर ही राजा विश्वास करते हैं। इससे आगे देखिए युवा, इससे आगे युवा महात्म्यम उद्भाव्यति। युवा का क्या अर्थ है? अथवा जो, महात्म्यम महिमा को, उद्भाव्यति मीन्स प्रकट करता है। अब देखिए किन किन का करते हैं? जो सभी अन्य कार्य छोड़ करके हाथ जोड़ करके राजा के सामने खड़ा हो जाए, उन पर विश्वास करते हैं। और किस पर करते हैं? जो राजा की महिमा को प्रकट करे, राजा का ही गुणगान करे। यहाँ जो महिमा है यह किसकी आ गई? राजा की। अर्थात राजा भी क्या सुनना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं मेरी जय जयकार करें, सभी कामों को छोड़कर मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहें। ऐसे ही लोगों पर राजा विश्वास करते हैं। कौन से राजा? जो मूर्ख होते हैं, जो अविवेकी हैं। तो बच्चों यहाँ इस गद्यांश में शुकनास मंत्री जो है बता रहे कि धूर्तों की मधुर वाणी से जो प्रसन्न होते हैं अविवेकी राजा, उनका दुराचरण जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किम बाते शाम सांप्रतम, अब उन राजाओं के विषय में मैं क्या कहूँ, उनके लिए क्या उचित कहूँ, किन के बारे में? जो धूर्त राजा है। क्योंकि ये शाम, यहाँ देखिए बच्चों, ये शाम है अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम। तो बच्चों यहाँ कह रहे हैं ये शाम जिनके लिए अति नृशंस प्राय, अत्यंत निष्ठुरता से युक्त उपदेश, अर्थात उपदेशों के कारण निर्घृणम, दया से रहित। कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य शास्त्र अर्थात कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ग्रंथ है, वही प्रमाण है। ऐसे लोगों के विषय में मैं क्या कहूँ। अब जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है बच्चों, वह तो अत्यंत ही क्या है? कठोरता से युक्त है, निष्ठुरता से युक्त है, उसमें ऐसे उपदेश दिए हुए हैं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वह तो प्रमाण है इनके बारे में। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि वहां इस ग्रंथ में तो है कि जो राजा इस प्रकार के कार्य करता है वह तो क्या है? लंबे समय तक राजा नहीं बनता, उसका जो है शासन जो है काल थोड़ा ही रहता है, अल्प ही रहता है और वह जल्दी जो है नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इनके बारे में मैं और क्या कहूँ, जिनके लिए अत्यंत निष्ठुरता से युक्त उपदेशों के कारण दया से रहित कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ ही प्रमाण है। इससे आगे देखते कह रहे अभिचार क्रिया। अभिचार क्रिया क्या होती है? जो तांत्रिक क्रिया जो है बच्चों, अभिचार को कहते हैं जो तांत्रिक जो क्रिया होती है, अभिचार क्रिया। ये देखिए तांत्रिक क्रिया में, इससे आगे देख कह रहे हैं कि तांत्रिक क्रियाओं में लगे होने से क्रूर, क्रिया से तो क्रिया हो गया कौन सी? तांत्रिक क्रियाएं जो हैं क्रूर, एक प्रकृति, एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले क्या हैं? आगे देखते हैं। पुरोधसो गुरुवा, अर्थात गुरु हैं। पुरोधसो पुरोहित हैं, कि ऐसे पुरोहित गुरु हैं जो क्या तांत्रिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। इन राजाओं का जो गुरु होता है, कह रहे हैं कि यहाँ इन राजाओं का गुरु कौन सा रखते हैं? ये पुरोहित गुरु कौन सा होता है? जो तांत्रिक क्रियाएं करता है। पुरोधसा का अर्थ क्या हो गया? पुरोहित, गुरु मीन्स गुरु। तो यह राजा जो है इस प्रकार के पुरोहित गुरु को रखते हैं जो क्या है? तांत्रिक क्रियाओं में लगा हुआ होता है और जो क्रूर स्वभाव वाला होता है। ऐसे जो है पुरोहित गुरु को ये राजा पसंद करते हैं। तो तुम ऐसे व्यक्ति को अपना कहते पुरोहित मत बनाना जो तांत्रिक क्रियाएं करता हो और जो निष्ठुर प्रवृत्ति का हो। यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ को कहने चाह रहे हैं कि तुम जो है इस प्रकार के जो गुरु होते हैं, ऐसे जो पुरोहित है, उनसे दूर रहना। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ क्या कह रहे हैं। अब यहाँ से देखिए पर अभिसंधान परा मंत्रिण उपदिष्टारय, अर्थात पर अभिसंधान दूसरों को ठगने में तत्पर। पर से क्या है? दूसरों को अभिसंधान होता है ठगने में, क्या है? तत्पर। अपरा है वही दूसरे, मंत्रिण मंत्री, उपदिष्टारय उपदेश देने वाले, कि दूसरों को ठगने में तत्पर जो मंत्री हैं वह उपदेश देने वाले होते हैं। कि वह स्वयं तो क्या करते हैं? ये मंत्री दूसरों को ठगते हैं और यही मंत्री जो उपदेश देते हैं। तो कहते हैं शुकनास तुम ऐसे मंत्रियों से बचना जो दूसरों को ठगते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को तुम अपना मंत्री मत बनाना। तो यहाँ कह कि दूसरों को ठगने में तत्पर मंत्री जो उपदेश देने वाले होते हैं, तो ऐसे राजाओं के विषय में मैं क्या कहूं, जिनका जो पुरोहित तांत्रिक क्रियाएं करने वाला हो, जिनके मंत्री दूसरों को ठगते हो, तो उस राजा का देखिए क्या हाल होगा। वह राजा तो शासन नहीं कर पाएगा। लेकिन नरपति सहस्र भुगतो उंचितायाम, अर्थात नरपति यहाँ पर क्या है, राजा, सहस्र हजारों, भुगतो भोगी हुई, उंचितायाम छोड़ी हुई। क्या लक्ष्मी में आसक्ति रखते हैं। लक्ष्मी कैसी हैं, जो राजाओं के द्वारा, वो भी कितने, हजार सहस्र राजाओं के द्वारा, सहस्र राजाओं के द्वारा भोगी गई और भोग कर क्या छोड़ी गई। ऐसी लक्ष्मी में जिन राजाओं की जो आसक्ति है। यहाँ देखिए नरपति सहस्त्र भुक्त उंचितायाम, लक्ष्मी आसक्ति, कि इन राजाओं की जो आसक्ति किसमें होती है, लक्ष्मी में। और लक्ष्मी कैसी है, जो हजारों राजाओं के द्वारा भोगी गई है और फिर छोड़ दी गई है। कोई भी राजा अपने साथ तो इस लक्ष्मी को नहीं ले गया, लक्ष्मी का भोग किया और उसे यहाँ छोड़ दिया। तो ऐसी ही लक्ष्मी के प्रति जो है आसक्ति होती है इन राजाओं की। कह रहे मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग है, अर्थात यहाँ क्या, मारने आदि की शिक्षा देने वाले, मारणात्मक क्या है, मारने आदि की शिक्षा देने वाला, जो शास्त्रेषु शास्त्रों में, अभियोग है लगाव है। अभियोग का क्या अर्थ है, यहाँ इसका है लगाव है शास्त्रों में। लेकिन शास्त्र कौन से हैं, जो मारने की प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे शास्त्रों में। तो बता उस राजा के विषय में मैं क्या कहूं, जिसने अपना विनाश जो है स्वयं ही आह्वान किया हुआ है। आगे देखिए कह रहे हैं, सहज प्रेम आद्र हृदय अनुरक्ता भ्रातृ उच्छेदा। सहज सरल, प्रेम आद्र हृदय, प्रेम से भरा हुआ जो हृदय है, ऐसे अनुरक्ता, अनुरक्ता क्या हो गई, अनुरागी, कौन, भ्रातृ भाई, अर्थात स्वाभाविक प्रेम से भरे हुए भाई जो हैं उनको भी उच्छेदा, उखाड़ फेंकने वाले होते हैं। ऐसे राजागण क्या करते हैं, जो अपने भाइयों को भी जो है क्या है, उनको भी उखाड़ देते हैं, अर्थात आदेश देते हैं कि इन्हें भी जो है मृत्यु दे दी जाए, उनको भी उखाड़ देते हैं। लेकिन भाई कैसे हैं, जो सहज प्रेम से भरे हुए हैं। तो ऐसे भाइयों को नहीं उखाड़ना चाहिए कि हे शुकनास, तुम ऐसा कार्य मत करना कि तुम अपने परिवार को ही नष्ट करने लग जाओ, ऐसा कार्य मत करना। तो यहाँ जो ये सहज प्रेम आदर हृदय अनुरक्ता किसका विशेषण है बच्चों, भ्रातृ का, भाइयों के लिए आया है, यह इनका विशेषण है। भाई कैसे हैं, जो सरल सहज प्रेम के हृदय से भरे हुए हैं, ऐसे भाइयों को भी उच्छेदा, छेद करने लगते हैं, ऐसे राजा उखाड़ने लगते हैं। तो ये चंद्रापीड़, तुम ऐसा कार्य मत करना। तो यहाँ जो है अविवेकी और दुराचारी राजाओं के व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है। और आगे देखते हैं बच्चों इसमें व्याकरण की दृष्टि से। अब यहाँ बच्चों पद है आत्म विडंबना, यह है वी जमा डब जमा लयुट और जमा टाप प्रत्यय बच्चों इसमें। इसे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ यह जो पद है अनुग्रहम, इसमें बच्चों अनु जमा ग्रह जमा अच्छा। इसे आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ ये पद है दृष्टि, यह आया हुआ है, इसमें देश जमा तिन प्रत्यय का प्रयोग है। यहाँ पर बच्चों इसमें देखिए यह पद है देवतभ है, इसमें बच्चों क्या है देव जमा तल जमा, इसमें है बच्चों भयस, और यह कौन सी भक्ति है, चतुर्थी है। तत्पश्चात आगे देखते हैं बच्चों, इसमें पद है गुरुन, यह क्या है द्वितीय का एक वचन है बच्चों। द्वितीय एक वचन है बच्चों। यहाँ पर देखिए है जो है पद है परभिसंधान परा, इसका देखिए इसमें तत्पुरुष समास है, मैं इसे यहीं लिख देती हूँ। इस पद में जो है तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है परेशान
अभी संधाने परा, यह इसका विग्रह है। इससे आगे देखते हैं, यहाँ पद है बच्चों मंत्रिण है। इसमें मंत्र जमा इनी और जमा जस प्रत्यय। इससे आगे बच्चों यहाँ देखिए पद है भ्रातृ, इसमें क्या है व्री जमा त्रिच जमा जस प्रत्यय है। देखिए इसमें जो उच्छेदा जो पद है इसके अंदर उत जमा छिद जमा यत जमा जस प्रत्यय। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों घर पर ही रहिए, अपने अध्ययन को इसी प्रकार से जारी रखिए। नमो नमः।